गंगा की गोद में बैठकर जिस तरीके से बिरयानी पार्टी की गई, उसके अंश को गंगा में फेंका गया, उसके बाद निश्चित तौर पे करोड़ों लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं। और इस पूरे मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई और इसी शिकायत के बाद पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के ही पदाधिकारी हैं श्रीपति मिश्रा जी। आप लोगों ने चूंकि शिकायत दर्ज कराई, शिकायत कहाँ से प्राप्त हुई और इस पूरी घटना को आप लोग किस तरीके से देखते? देखिए, हम लोगों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा जो माँ गंगा के ऊपर नाव पर बैठ करके रोजा इफ्तार हो रहा था। हम लोगों को लगा कि भाई ठीक है, रोजा इफ्तार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बिरयानी खा करके हमारी आस्था, माँ गंगा हमारी आस्था की प्रतीक है और करोड़ों करोड़ों सनातनियों की आस्था के प्रतीक है। माँ गंगा का हिंदू धर्म की ध्वजवाहक है, सनातन धर्म की ध्वजवाहक है। कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, कितने लोगों को उन्होंने तारा है, कितने लोग आचमन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, कितने दूर दूर से लोग आते हैं। उस माँ गंगा की गोद में नाव पर बैठ करके बिरयानी खा करके उसकी हड्डियों को आप गंगा में गिरा रहे हो और वीडियो वायरल कर रहे हो। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी? इसी को लेकर के हमारे अध्यक्ष ने हम लोगों से बात किया और हम लोग जाकर के शिकायत किए। एक FIR दर्ज हुई और उन 14 मनबड़ लड़कों की गिरफ्तारी उत्तर वाराणसी की पुलिस ने सुनिश्चित किया है, कोतवाली पुलिस ने। और हम अगले क्रम में कप्तान से भी मिलेंगे बनारस के और हम लोग मांग करेंगे कि इस प्रकार के जो मनबड़ लड़के हैं, जो भी मनबड़ है, जो इस तरीके के मनबड़ा ही नहीं है, ये तो बिल्कुल जिहादी मानसिकता है। आप इफ्तार पार्टी करिए, ठीक है, आप बिरयानी खा भी लिया, ठीक है, मान लीजिए गाहे बगाहे आपने फेंक दिया, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना का वीडियो बनाया गया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों को, जो करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, जो गंगा प्रेमी हैं, उनको चिढ़ाने का काम कर रहे हैं। नहीं, तो इसीलिए ना हम लोगों ने किया है और इसीलिए हम मिलने भी जा रहे हैं कि इस प्रकार की मानसिकता पनपे न, इस प्रकार के और लोगों के अंदर जिहादीपन तैयार न हो कि जो हमारी आस्था से खिलवाड़ करें। बनारस आस्था का प्रतीक का केंद्र है, पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है और बनारस में जितने भी आस्थावान जगह हैं उन जगहों पर रोजा इफ्तार कर रहे हैं लोग, बिरयानी पार्टी कर रहे हैं लोग और हड्डियों को हमारे धार्मिक स्थलों में या धार्मिक उसमें व्यवस्था में व्यवधान डालने का काम जो भी करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। इसी की मांग हम लोगों ने किया है, जिसमें कोतवाली पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए BNSS की धारा 298, 299, 196 1B, 270, 279, 223B और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 24 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हम उस नाव वाले की भी लाइसेंस को खारिज करने की मांग की है जिसने इस प्रकार के आयोजन को करने के लिए अपनी नाव को इस्तेमाल करने का दिया है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि मेरे तरह करोड़ों सनातनियों के लिए आस्था की प्रतीक भी है। गंगा की पूजा होती है और उनका हम आचमन भी करते हैं, लेकिन इसी गंगा की गोद में बैठकर कुछ लोग इफ्तारी पार्टी करते हैं। बात इफ्तार पार्टी तक तो ठीक थी, लेकिन जब गंगा की गोद में बैठकर इफ्तार पार्टी के नाम पर जब लोग चिकन बिरयानी खाते हैं तो निश्चित तौर पे जो लोगों की आस्था है वो उसको ठेस पहुंचता है, वो प्रभावित होती है। और यही कारण है कि वाराणसी में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। जिस तरीके से इफ्तार पार्टी के नाम पर यहाँ पर चिकन बिरयानी की पार्टी होती है और उसके बाद से देखिए पूरा का पूरा जो मामला है वो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जब से सोशल मीडिया पर कुछ जो तस्वीरें हैं वो वायरल होती हैं, उसके बाद से पुलिस अब अलर्ट हो गई है। पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है और बाकायदे 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी की जाती है। फिलहाल अब देखिए हमारे साथ तो हिंदूवादी संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। योगी आलोक जी हैं। योगी जी, आप हम माँ गंगा की पूजा करते हैं, लेकिन इसी माँ गंगा की गोद में बैठकर हमने देखा सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें लोग बाकायदे चिकन बिरयानी की पार्टी कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है और हमारे साथ नहीं, हमारी आस्था और भक्ति के साथ खिलवाड़ है। जिन भी जिहादियों ने किया, पहले तो 14 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और मैं बताना चाहता हूं कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश यहां बंद होना चाहिए। घाट पर रोज ऐसी अराजकता वाली जो इनकी सोच है, जिहादी मानसिकता है, वो रोज प्रतिदिन बढ़ रही है। यहाँ लव जिहाद के मामले और हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ कोई बोलता नहीं है। हिंदू अपने क्या है, शांति का प्रतीक है। हिंदू अपने काम से मतलब रखता है। नाव वाले नाव चला रहे हैं, काम करने वाले काम कर रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे। लेकिन इन जिहादियों को कहना चाहता हूं कि अगर अब तुम घाट पे दिखे कुछ भी करते तो कसम है इसी माँ भवानी की, तुमको कुत्ता बना के मारेंगे। इस चीज को तुम जिहादियों को भी याद रखना होगा। हमारे साथ, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। आपका गजवा हिंद का जो सपना है, आप बिंदु माधव को दिखा रहे हैं, ये हम हिंदुओं को चेतावनी दे रहे हैं। हम नपुंसक हैं क्या?
हम भी बिंदु पूरी माधव वाली पहन के बैठे हैं। बिंदु माधव का जो धरहरा मस्जिद है उसको दिखाते हुए और बकायदे उस नाव पर ये दिखाया गया कि नहीं देखिए हम बिरयानी की पार्टी कर रहे हैं। बात ठीक है, पार्टी कर लिया आपने, लेकिन उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई। ये वायरल करके हमको चेतावनी दी गई और बनारस के 25 लाख हिंदुओं को चेतावनी है। बाहर से करोड़ों लोग यहाँ रहते हैं, मैं देखता हूँ रोज गंगा स्नान कर रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनको चेतावनी है, वो हिंदू सो रहे हैं। और ये जिहादी हमारे 20 नाव पे मैं देख चुका हूँ, उनके वीडियो वायरल है, वायरल हो रहे हैं। इफ्तार पार्टी मना रहे, इफ्तार पार्टी तो आप घर पे भी मनाते हैं, मना लीजिए, ठीक है, नाव पे भी मना लिया, लेकिन जिस गंगा को हम पूजते हैं, जिसका आचमन करते हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं उस गंगा से जुड़ी हैं, उसके आप गोद में बैठकर उसके आंचल को मैला कर रहे हैं। ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हम हिंदू इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी हुई है, आगे देखते हैं क्या करती है प्रशासन इसमें। गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन इस सोच के बारे में आपका क्या कहेंगे? जिहादी सोच रही है, बहुत ही गंदी सोच है। इनकी मानसिकता ही है, जो अल्लाह के रसूल को न माने वो काफिर है। पहले तो इन सबको काटना है, उनको भी मानसिकता जो ईमान और हिंदू ईमान बेच दे रहे हैं। हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा कि हम पैसे के लालच में क्या कर रहे हैं। हमारे आपकी बहन बेटियां सलामत नहीं है। ये रोज इस तरह के तरीके के काम जो बढ़ रहे हैं। और आप ये देखिए कि देखिए इस वक्त हम तुलसी घाट पर हैं और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कहीं ना कहीं जो अपनी आस्था है उसको प्रकट करने का काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से इफ्तार पार्टी के नाम पर गंगा के गोद में बैठकर जिन लोगों ने बिरयानी की पार्टी की है, न सिर्फ बिरयानी खाया बल्कि उसके जो कुछ अंश थे उसको बाकायदे गंगा में फेंकने का भी काम किया और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और यही कारण है कि अब वाराणसी के गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को वर्जित करने की भी मांग उठने लगी है। जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग हैं वो मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी वो मांग कर रहे हैं। लोगों की ये मांग बढ़ती जा रही है कि जो लोग कहीं ना कहीं जिनकी आस्था गंगा में नहीं है उनका प्रवेश यहाँ पर रोका जाए। मेरा नाम तो माधव श्रीनिवास है। कहाँ से आप आए हैं? हम गया से आए हैं। गया से आए हैं, यहाँ पर आप गंगा पूजा भी कर रहे थे? जी जी, हमारी गंगा में श्रद्धा है। दूर दूर से लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। हम एक बार भी जो काशी का उच्चारण करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। और गंगा स्नान का ही विशेष महत्व है। तो गया से दूर तमिल क्षेत्रों से, विदेशों से लोग आते हैं। लेकिन आपने एक तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें गंगा की गोद में बैठकर कुछ लोग इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, इफ्तारी पार्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इफ्तारी पार्टी के नाम पर आप चिकन बिरयानी खा रहे हैं, खा भी रहे हैं और उसकी हड्डियों को फेंक रहे हैं। ये एक सनातनी के लिए कितना कष्टदायक है? कष्टदायक है उस प्रदेश में जहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं योगी हैं, महाराज जी हैं। तो कम से कम हमारे धर्म क्षेत्रों की, हमारे तीर्थों की शुद्धता बरकरार रहे। क्योंकि जहाँ हम आचमन करते हैं, जहाँ हम स्नान करते हैं, जहाँ अपने शालिग्राम ठाकुर जी को रखकर इसी गंगा जल से, अभी मैं शालिग्राम जी को लेकर आया कि गंगा जल से उन्हें स्नान करवाऊंगा। तो तीर्थों की यदि शुद्धता ही नहीं रहेगी तो हम इस देश में बहुसंख्यक रहकर भी यदि हमारे धार्मिक हित, यदि हमारे धार्मिक मत सुरक्षित नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेगा? क्या ये चिढ़ाने के लिए किया गया था क्या? जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको चिढ़ाने के लिए ये काम किया गया था? आपने खाया, ठीक है, खाने के बाद हड्डियां भी फेंक दी, वो भी ठीक है, लेकिन इसको पूरा हर एक तस्वीर को रिकॉर्ड करने के बाद सोशल मीडिया पर डाला गया। जी बिल्कुल, उनका ऐसा ही मत है। वो चिढ़ाते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। रोज सुबह माइक से जो अजान देते हैं, एकमात्र अल्लाह ही सत्य है, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा सत्य नहीं है। तो हम तो उनके लिए काफिर हुए। तो उनके यहाँ तो हमें हत्या कर देना भी उनके लिए जायज है, वो ठीक है। किंतु उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं होना चाहिए।